आपका आज स्वागत और है। आज हम लोग OMG1 का एक वीडियो क्लिप देखने जा रहे हैं। कौन सा बताएंगे? टाइटल है श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुनाकर कांजी ने सबको हैरान कर दिया। ओ माय गॉड। वैसे मैं OMG2 बोलने लगी थी, एकदम से याद आया नहीं। सो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कांजी, तूने एक सिद्ध साधु का अपमान किया है तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहाँ से मिलेगी महाराज? तो खबर तो आप होंगे। आप लोगों ने पहले से ही वहाँ कुल्ले टिका के रखे हैं। तेरा ये दुस्साहस नास्तिक! यार इनकी एक्टिंग मुझे बहुत कमाल की लगती है। दुखेश्वनु द्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। अर्थात जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये मुझे गीता सिखाएंगे? अरे ये क्या गीता सिखाएंगे मिलॉर्ड? इन लोगों की तो IQ भी रूम टेम्परेचर से लो है। आपको 2 बात किया कही मैंने उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, मुझे मारने चले आए। ऐसी है आपकी सिद्धि सिद्धेश्वर? मिस्टर कांजी, उनकी सिद्धि क्या है यह कोर्ट का मुद्दा नहीं है। कोर्ट का मुद्दा यह है कि आपकी दुकान किसने गिराई। भगवान ने गिराई है। ये आप फैसला सुना रहे। फैसला सुनाना जज साहब का काम है, आपका नहीं। आपको तो सिर्फ प्रूफ करना है कि उस दिन जो भूकंप आया वो भगवान की वजह से आया था, जो प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी जी एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवद गीता कही है, और भगवद गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलो। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवद गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हो, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से हो, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है, इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलोड, ये बाइबल में भी कहा गया है। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 16 See, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose. I have also created the ravager to destroy. ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी, सूरह ज़लज़ला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने। इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है मिलो, कि ये भगवान द्वारा किए हुए भूकंप से ही मेरी दुकान गिरी है। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये सब ऊपर वाले की करनी है, और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। नहीं तो उनके कलेक्शन एजेंट। योर ऑनर, मिस्टर कांजी लीलाधर स्वामी को बातों में फंसा रहे हैं। सरदेसाई जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे बोलने दो, उससे बोलने दो। अगर ये प्रूव हो जाता है कि भगवान है तो हम लोग पैसा देने से बच जाएंगे। अच्छा, पूरा दोष अब आप हम पर थोपना चाहते हैं। अपनी स्किल से बचने के लिए आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान पर सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। कॉपीराइट? अरे 2 मंदिर क्या बनवा दिए? भगवान आपके बाप का मालूम है? खबरदार,
हमारा संप्रदाय तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या कर रहे हो? साइलेंस। आज तक तो मिलोड सिर्फ इतना ही सुनने में आया था कि भगवान की आरती होती है, आराधना होती है, यज्ञ वगैरह। आज तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि भगवान के कॉपीराइट भी होते हैं। भगवान के कॉपीराइट ऊपर वाले की ब्रांड बना दी गई। आज मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो होते तो उसने आप जैसे पाखंडियों को तो कब का उठा लिया। मुझे जो करना था वो मैंने साबित कर दिया है मिलो। कितनी अच्छी अब एक्टिंग इसका की पूरा ना। फैसला। मिस्टर कांजी, आप ठीक तो है ना? मिस्टर कांजी, आप ठीक है ना? मिस्टर कांजी, बहुत अच्छी एक्टिंग की है यार। संजू भाई, क्या हुआ मेरे भाई को? अरे कोई पानी लेके आओ। एम्बुलेंस बुलाओ। प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। भाई इस सीन की अगर बात की जाए ना, तो अगर लोग जो है ना थोड़ा सा ध्यान से इस सीन को देखना, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ना वो आपको इसी सीन में जो है मिल जाएंगे। लेकिन हम यही तो करते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते, हम डायरेक्ट अपना कनेक्शन नहीं बनाते। हम लोगों को किसी इंसान की, वो कहते हैं ना कि उसके एक अप्रूवल की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहती कि जो सब लोग हैं वो एक ही कैटेगरी के होते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली में स्पिरिचुअल होते हैं और वो उस लेवल के होते हैं, बट आज के टाइम में ना मुझे लगता है कि वो बहुत रेयर हैं, और अगर हैं भी तो आपको इतनी आसानी से वो नहीं मिलते। पहले टाइम की अगर हम लोग बात करें, जब एक अच्छा टाइम चल रहा था, जब एक अच्छा युग था, उस टाइम पर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन आज के टाइम में मुझे लगता है कि कम। भाई वो इसलिए तो कहते हैं कि अपना मेंटोर, अपना गुरु, अपना टीचर जो है ना वो आपको बहुत जो है ना देखभाल कर जो है चुनना चाहिए, क्योंकि एक टीचर जो है जो चीज़ें आप में ट्रांसफ़र करेगा ना वो ताउम्र जो है आपके साथ जो है वो चलनी है। इनकी पूरी ज़िंदगी आपने उन्हें जो अपने साथ लेकर चलना है। इसलिए जो है ना इनका इंतखाब, इनके सेलेक्ट करते वक्त जो है ना आपको देखना चाहिए कि भाई एक बंदा जो है वो खुद कितना ज़्यादा नॉलेजेबल है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, आजकल के जो पखंडी बाबा होते हैं, जो जितने भी आपको यहाँ पर भी मैं खासतौर पर बात करूँ देखो, वो जो है ना एक बंदे का माइंडसेट पढ़ना जो है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। उन्हें पता चल जाता है एक बंदे से बात करके कि यार ये बंदा जो है ना किस लेवल पे आकर मैं इससे बात करूंगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो और लिटरली ये हकीकत है कि एक बंदा जब हमारे माइंडसेट के मुताबिक बात करे, हमें उसके मुताबिक जवाब दे, हम बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार ये तो पता नहीं हमारा दिमाग पड़ा है, हमारी मन की इच्छा मनोकामनाएं जो हैं वो हाँ कर देगा। तो ये चीज़ें जो है हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट जो है वो कर लेते हैं, लेकिन हम जो है ना लिटरली ये चीज़ जो है ना कहीं भूल जाते हैं कि भाई जो एक स्पिरिचुअल इंसान होता है ना वो लग्जरी का आदी जो है वो बिल्कुल नहीं होता। उससे आप देखें, कभी भी उनकी लाइफ के बारे में पढ़ें, आपको जो है ना ये नजर आएगा कि बहुत सिंपल जो है उन्होंने ज़िंदगी जो है वो गुजारी है, और वो नॉलेज जो है ना वो आपको अगर देते हैं ना वो इस तरह का देंगे कि भाई आप भी जो है ना उनकी तरह ही जो है वो रहेंगे। बिल्कुल। अभी बल्कि इवन कि अगर हम लोग बहुत ही स्पिरिचुअल लोगों की बात करें तो मुझे लगता है वो तो शायद हमारे साथ इस दुनिया में इतना नहीं रहते, क्योंकि जैसे मैं बुक पढ़ रही हूँ द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, उसमें जहाँ तक मुझे समझ में आया कि वो लोग मतलब तुम देखो पहाड़ों में रहते हैं और उनकी मतलब उनका जो चेहरा होता है ना वो इतना ग्लो करता है ना, और हम लोगों से बिल्कुल वो डिफरेंट होते हैं। और इवन के जैसे हम लोगों की तो यहाँ पर एक एज आना शुरू हो जाती है इतनी जल्दी, उन लोगों को इतनी जल्दी एज नहीं आती क्योंकि उनका एक लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट रहता है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, जैसे मौजूद ने बोला कि अगर गौर से देखा था ना तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। इवन कि मैं कहूँगी कि अगर हम लोग देखें ना तो जैसे इंडिया में गुरु बोला जाता है, यहाँ पर जब आप किसी को फॉलो करते हो तो लोग उसको मुर्शिद बोलते हैं। मुर्शिद, उस्ताद नहीं, उस्ताद तो बहुत कम, बट मुर्शिद मैंने ज़्यादा सुना है कि हमारे मुर्शिद हैं। तो अगर देखा जाए ना तो अरब में आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अरब में कोई मुर्शिद नहीं होता, ठीक है ना, कोई पीर, कोई मुरीद नहीं होता, कोई बिल्कुल ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। सो मुझे लगता है कि एक मैसेज ये भी हमारा समझने वाला है कि भाई हमारी रूट्स कहाँ से है। मैं घूम फिर कर उसी चीज़ पर इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम लोग ये भूले पड़े हैं, इस वजह से हमें बहुत सारी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी कांजी सर की बात करूँ तो मैं कहूँगी कि वो जितना लॉजिकल एक हम कहेंगे सबसे पहले कि वो कंप्लीट होमवर्क करके आए हैं
और उन्होंने बताया कि हर रिलीजन में एक ही मैसेज दिया गया है। अगर इससे पहले के आप सीन की बात करें ना, मुझे याद है कि एक गाना आता है, ठीक है ना, जिसमें अक्षय कुमार सर जो है उन्हें भगवत गीता, बाइबल और कुरान तीनों जो है वो पढ़ने को देते हैं, ताकि जो है वो उन्हें पता चले कि इसमें क्या है और आगे कोर्ट रूम में कैसे जो है उनके सामने बात करनी है। तो अगर देखा जाए, जैसे उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक बोले, ठीक है ना, उसके बाद जो है ना, अगर देखा जाए जो मिथुन सर थे और गोविंद सर थे, उनके चेहरे पर जो है आपको एक हैरानी नजर आ रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने बाइबल के पढ़े तो वो जो प्रीस्ट थे उनके चेहरे पर, फिर उसके बाद जब कुरान पाक के पढ़े तो मौलाना के चेहरे पर जो है, सारों के चेहरे पर जो है ना एक हैरानी की नजर आ रही थी कि भाई एक नास्तिक बंदा जो है उसके पास इतना नॉलेज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है जब एंड होता है तो भाई वो जब क्लेम सारा एक्ट ऑफ गॉड पर डर रहा है तो देखने को मिलता है भाई आपस में दोनों लड़ पड़े हैं। तो ये भी हकीकत है कि भाई पैसा जो है ना अच्छों को लड़वा देता है आपस में, और वो यहाँ पर नजर भी आया आपको। पर तुमने लास्ट वाला एक चीज देखी, जब अक्षय कुमार सर जा रहे होते हैं, हाँ। वो कहते हैं कि अगर भगवान पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, तो वो एक तरफ देखते हैं, हाँ, और अगर होते तो वो सबको उठा लेते। लेकिन तुम ये देखो, भगवान ने उनको नहीं उठाया। भगवान जो है उन्होंने अपनी एक अलग जो है हम कहेंगे लीला जो है वो दिखाई। वो बेसिकली जो है ना उन्हें एहसास दिलवाना था ना। अब इसके आगे वाला सीन भी जो है वो भी वो देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा सीन है। लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि देखो, हम कहते हैं ना कि हम लोग जो सोच रहे होते हैं ना और वाला जो हमें बता रहा होता है उसमें क्या फर्क होता है वो हम लोग को उस टाइम पर नहीं पता चलता, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोगों को उसका अंदाजा होता है। और अभी मैं कहूँगी कि परेश रावल सर ने जिस तरीके से एक्टिंग की है ना, कमाल की, उनकी आवाज़ बदल जाती है, फेस एक्सप्रेशन तो बदल जाता है, और बाकी में लग रहा होता है कि थोड़ा ना जिस तरीके से पैरालाइज हो रहा है। अगर आपने आवाज़ की गौर किया हो ना, तो आवाज़ है ना जब वो सुना रहे होते हैं ना, तब ही जो है उन्हें खांसी आना शुरू हो जाती है। लेकिन यही चीज़ तो मुझे उनकी एक्टिंग में सबसे अच्छी लगी है कि बोलते बोलते उनकी टोन जैसे चेंज हुई है ना, कमाल का। एनीवे गाइस, बहुत मजा आया। और इसके बाद हम लोग लास्ट वाला अब इसका एक सीन देखेंगे। बाकी आप जरूर बताइएगा कि इस क्लिप से आपको क्या मैसेज मिलता है, जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।